इनकी सुननी तो पड़ेगी सरकार को, क्योंकि हमारे पे भी ऐसा नहीं है, हम भी इन लोगों की मदद करते हैं। सुननी तो पड़ती है सरकार को, लेकिन देरी होती है। अगर हम बात करें तो रुड़की का एक मामला भी पीछे हुआ था, वहाँ पर जो कोर्ट रोड है वहाँ पर बड़ी वो रोड गंदी थी। वहाँ पर एक एडवोकेट है संजीव वर्मा जी, वो केवल अपने कोर्ट के वकीलों के लिए उससे को लेकर के एक धरने पर बैठे थे। रातों रात अगले ही दिन रोड बन गई। आज तो 5000 लोग यहाँ पर धरने पर बैठे। हमें समझानी पड़ेगी, और ये मेरे उल्टे हाथ की जो जमीन है ना, ये भी सरकार को देनी पड़ेगी। कहाँ से उत्पन्न हो जाती है कि चैम्बर हमारे साथीगण अपने पैसे से मिलकर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त यूके भारत देख रहे हैं आप। यूके भारत आज पहुंचा है राजधानी देहरादून में। राजधानी देहरादून सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि तस्वीर देखिए आप। यहाँ पर जो बार एसोसिएशन देहरादून है, वहाँ के जो वकील है, अपन कैमरा को वो आगे आइए दिखाई कि यहाँ पर जो वकील है वो अपनी हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ पर लगातार हड़ताल उनकी जारी है। हड़ताल का कारण ये है कि यहाँ पर जो कोर्ट बनाया गया है वहाँ पर जो वकील है उनके चैम्बर नहीं बनाया गया है। चैम्बर को लेकर ये बड़ी हड़ताल यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे क्या क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह से मांगों को लेकर वो यहाँ पर लगातार है। अध्यक्ष जी, लगातार हड़ताल आपकी जारी है, क्या कहेंगे भाई, कब तक ये हड़ताल चलेगी, क्या क्या मांगे आपकी है? देखिए, जो हमारी सबसे मांग है कि जो हमें यहाँ 5 बीघे जमीन मिली हुई है, इसमें हमारे यहाँ 5000 से ज्यादा अधिवक्ता हैं, वो नहीं बैठ सकते, चैम्बर बन ही नहीं सकते थे। फिर वादकारी भी कम से कम 20-25 हजार वादकारी रोज आते हैं, जिससे न्याय व्यवस्था चलती है, क्योंकि जज भी वादकारियों पे निर्भर है, हम लोग भी वादकारियों पे निर्भर है। कोई लिटिगेंट शेड की व्यवस्था नहीं है, वादकारियों के बैठने के स्थान नहीं है, तो ये फिर कैसे चलेगा, कैसे न्याय व्यवस्था चल पाएगी? अगर वादकारी नहीं आएंगे तो जजों को भी घर बैठना पड़ेगा और हमें भी घर बैठना पड़ेगा। तो हमें उनके बारे में स्टाम्प वेंडर है, टाइपिस्ट है, कहाँ से इतने लोग बैठ पाएंगे? हमारी मांग यह है कि एमपीडीए से जो विकास शुल्क है वो भी माफ हो, हमारी सरकार ये चैम्बर में है, और ये पुराना जिला जो प्रांगण है ये हमें दिया जाए, जिससे कि अधिवक्ता, वादकारी, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर सारे लोग बैठ सके। आज हमारा धरने का 10वां दिन चल रहा है, और कल पूरे उत्तराखंड में अधिवक्ताओं की हड़ताल है। जब हमने ये मांग करी बार काउंसिल वालों से, पूरे उत्तराखंड में अधिवक्ताओं की हड़ताल है, और अधिवक्ताओं को जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उन समस्याओं का दूर सरकार करे। और राज्यों में सरकार चैम्बर बना रही है, तो उत्तराखंड में सरकार चैम्बर क्यों नहीं बना रही है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि हम हर मंत्री का, विधायक का या नेताओं के मुकदमे फ्री में लड़ते हैं, और फ्री में लड़ने के बाद वो लोग तो ये नहीं आता कि अधिवक्ता को हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे बारे में तो सोचो, हम कहाँ जाए? जैसे कबाड़ी बाजार हुआ करता था, उन्हें विस्थापित किया गया, फ्री में दुकानें दी गई। आनंद बाजार में तो दुकानों के साथ साथ पैसे भी दिए गए हैं, कि दुकानें तो दी थी, उन्हें पैसे भी दिए गए हैं। और हम जहाँ बहुत पुराने रह रहे थे, 100 साल से जो रह रहे थे, हमें अगर विस्थापित इस तरीके से किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सरकार से मांग कर रहे हैं। कारण क्या है? 5 बीघा जमीन दी गई है, उसके बावजूद आपकी सरकारी चैम्बर बनाकर नहीं दे जा रहे हैं, आपसे डिमांड की जा रही है, कारण क्या है? क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सरकार जब सरकार पत्रकारों को 1100 करोड़ रुपए मैनेजमेंट के लिए दे सकती है, तो अधिवक्ता कहाँ है? अधिवक्ता को क्यों नहीं फिक्र हो रही है कि क्यों नहीं अधिवक्ताओं के चैम्बरों का निर्माण किया जा रहा है? और राज्यों में भी तो किया है, तो यहाँ क्यों नहीं किए जा रहे? तो ये बड़ी एक गंभीर प्रश्न भी है, और इसका जवाब सरकार को देना है कि भाई क्या कारण है। बड़ी विडंबना की बात है कि जो एक अधिवक्ता जो एक गरीब शोषित की आवाज उठाता है, जो पीड़ित की आवाज उठाता है, उनको ही आज हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। इस हड़ताल को लेकर हम बात करें तो हड़ताल कब तक चलने वाली है आपकी? देखिए, जब तक अब हमने तो कदम बढ़ा लिया, जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे सरकार सुने या फिर एमडीडीए सुने, जब तक इनकी सुनवाई नहीं होती है तब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी। और जो उपाध्यक्ष है वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, जो एक अधिवक्ता होता है वो समाज को आईना दिखाता है, गरीब शोषितों की आवाज उठाता है, पीड़ितों की आवाज उठाता है, लेकिन आज वो खुद ही अपनी आवाज उठाने के लिए धरना स्थल पर बैठा है।
क्या कारण है, क्या क्या मांगे हैं? आपका कहना सही है। जो अधिवक्ता वो समाज है जो देश की आजादी से लेकर के और उत्तराखंड की आजादी तक, उत्तराखंड बनाने तक अधिवक्ताओं का पूरा योगदान है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि कोई भी सरकार आती है लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कोई भी हित के लिए नहीं सोचती है। अरे अधिवक्ताओं का भी परिवार है, अधिवक्ता मेहनत करता है, अधिवक्ता जनता की सेवा करता है, जनता की छोड़ो सरकारों के जो नुमाइंदे होते हैं उनके लिए भी काम करता है। लेकिन कभी भी सरकार ने नहीं सोचा कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसलिए हमारा जो आंदोलन है आज अधिवक्ता जब बिल्कुल त्रस्त हो जाता है तभी आंदोलन करता है। आज हम बिल्कुल त्रस्त हैं क्योंकि चैम्बर एक बहुत बड़ी चीज है जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। तो वो अगर हम बात करें, चैम्बर का मतलब होता है एक दुकान, एक व्यापारी पे दुकान चलाता है तो उसको दुकान चाहिए है अब सामान रखने के लिए, बेचने के लिए। अधिवक्ताओं को चैम्बर चाहिए है कि जिससे कि उनके पास तक जो गरीब शोषित होगा या फिर पीड़ित व्यक्ति होगा जो उनके पास तक पहुंच सके और अपनी आवाज को वो अब तक पहुंचा सके। लेकिन वही चैम्बर नहीं बनाया जा रहे, उसको लेकर के धरना चल रहा है। कब तक चलेगा ये जब तक चलेगा जब तक हमारी सरकार सुनती नहीं। अभी मैं समझता हूँ अभी हमें 5 दिन हो गए लेकिन अभी हमारी किसी सरकार के नुमाइंदे ने अभी नहीं सुनी। शायद हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि हल्का अधिवक्ता समाज हल्का ही है। शायद मेरे ख्याल से पूरे देश में जो अधिवक्ताओं की ना स्थिति देश में खराब है वैसे। लेकिन हमारी जो अभी यहाँ पे चैम्बर वाली है उसमें भी शायद सरकार को लग रहा है कि कुछ नहीं है, ऐसी हो जाएगा। कि कमी किसकी मानते हैं? अभी मैं मानता हूँ कभी सरकार की मानता हूँ। जब पिछली बार भी हमारे यहाँ पे उद्घाटन हुआ है उसके अब तक 1 वर्ष हो चुका। तो थोड़ा सा मेरा कहना है कि आप सबके लिए करते हो, स्वास्थ्य विभाग के लिए, सबके लिए, थोड़ा सा अधिवक्ताओं की तरफ भी देख लो। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? आप वहाँ इतना हजार करोड़ रुपए देते हो, अरे अधिवक्ताओं का तो क्या प्रोजेक्ट है, थोड़ा 90-100 करोड़ का तो है। दूसरा है कि जमीन जो है, जो हमारी 5 बीघे जमीन अभी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि अब अधिवक्ता बढ़ता जा रहा है। जैसा देश में होता है कि भाई हम कोई योजना बनाते हैं 50 साल 100 साल की बनाते हैं, तो वैसी अब हमें जो बनानी है तो जो अधिवक्ता के लिए लंबी बनानी ना कि इतने अधिवक्ता आएंगे हमारे इतने साल तक, वो सब बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो वो जगह कम है और अब ये जो पुराना कैंपस है ये हमारे लिए ही सफिशिएंट है। स्वास्थ्य विभाग के लिए तो आप कहीं भी कर दोगे, पर लेकिन ये हमारे कोर्ट कैंपस की तरफ है, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। इसमें सरकार को ये सोचना चाहिए। और हमारा जो आंदोलन चल रहा है देखो, सुननी तो पड़ेगी सरकार को क्योंकि हमारे पे भी ऐसा नहीं है, हम भी इन लोगों की मदद करते हैं। सुननी तो पड़ती है सरकार को, लेकिन इतनी देरी होती है। अगर हम बात करें तो रुड़की का एक मामला भी पीछे हुआ था, वहाँ पर जो कोर्ट रोड है वहाँ पर बड़ी वो रोड गंदी थी। वहाँ पर एक एडवोकेट है संजीव वर्मा जी, वो केवल अपने कोर्ट के वकीलों के लिए उससे को लेकर के एक धरने पर बैठे थे। रातों रात अगले ही दिन रोड बन गई। आज तो 5000 व्यक्ति यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो क्या सरकार के कानों पर जून लग रही? यही एक सोचने का विषय कि जो है, जो सरकार के मतलब इतने वकीलों के बैठने के बावजूद भी और जून तक नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से उन्हें लग रहा है कि पता नहीं, उनका तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कुछ उन्हें पता ही नहीं है। वो पता सब है लेकिन अनभिज्ञ है। वो थोड़ा उत्तराखंड की जबकि सबसे बड़ी बार है और वो भी राजधानी में। तो हमने भी मन बना रखा है, नहीं सुनेगी तो हम सुना के तो छोड़ेंगे हम, क्योंकि सरकार अगर नहीं सुनती है धरना स्थल कब तक चलेगा? धरना स्थल पे भी अगर नहीं सुनती है तो अगला निर्णय क्या होगा आप लोगों का? अगला निर्णय होगा, अगर नहीं सुनते फिर हम इसको आंदोलन को और फिर हम बड़े स्केल पे करेंगे। फिर हम जो भी है बंद करेंगे सब, चाहे वो कोर्ट राजधानी में रहेगा पूरे प्रदेश में। कल तय हो जाएगा कि पूरे प्रदेश की कल है जो बंद है, तो कल ये चीजें कल तय हो जाएंगी। जो पूरे प्रदेश से बंद होगा तो कल ही होंगी तय सारी। तो देखिए वादी जी ने बोला है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन और तेज होगा और कल जो है पूरे प्रदेश के जो बार एसोसिएशन है वो कल निर्णय लेगी कि अगला जो स्टेप है वो कब और कैसा उठाया जाएगा, आगे आंदोलन को कितना तेज किया जाएगा या उस तेज आंदोलन से पहले सरकार इनकी मांगों को मान लेगी, ये देखना होगा। और नॉलेजेबल नहीं है, इतनी जो है हिम्मत नहीं रखता कि अपनी बात को सही ढंग से बोल सके। एक आदमी जो पीड़ित है कई बार अपनी व्यथा ही नहीं बता पाता ठीक ढंग से, तो उसका स्वर है आप हमारे को कैसे साइडलाइन कर सकते हैं? और हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे कि आप हमारे को जो है कोई सेंटर ऑफ दी सिटी में जगह दे दीजिए और हमारे मल्टीपल बिल्डिंग बना दीजिए। हम ये चाहते हैं कि जब आपने इस कैंपस के लिए इतनी व्यवस्था करी, न्यायपालिका ने इतना सुंदर अपनी बिल्डिंग बनाई, तो आवश्यक नहीं था कि हमारे को भी समकक्ष रखा जाता। वो ऑफिसर्स हैं, आप अपॉइंट कर रहे हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, हमारा भी सब
लॉयर्स का एक मान सम्मान है, हम मिनिमम डबल ग्रेजुएट्स हैं। हम अगर डबल ग्रेजुएट्स ना हो तो हमारे को लॉ में प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकारी हैं, जज हैं, जज भी तो वकीलों से ही है, वकीलों को चैम्बर मिल रहा है, जजों को। और खाली यही नहीं, आप विधायिका देख लीजिए, आप न्यायपालिका देख लीजिए, आप प्रशासन देख लीजिए, लॉ को कहाँ आप किनारे कर सकते हैं। और दूसरी चीज बहुत मतलब लाइट नोट पे भी यदि मैं कहूँ, एक स्वस्थ यदि संकट में पहले ईश्वर को याद करेगा, फिर वकील को याद करेगा, आप वकीलों को बाहर कर देंगे, कैसे चलेगा ये धरना, चलेगा कैसे? ये संभव नहीं है। एक्ट में से भी आपको वकील को कैसे हटा ये जो धरना है ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि इतना सरकार अपने नींद से नहीं जागती है, प्रशासनिक अधिकारी आकर यहाँ बात नहीं करते हैं, अधिवक्ता की जो मांग है उनको पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये धरना लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। एडवोकेट संजीव वर्मा जी जो रुकने से आए हुए हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। संजीव वर्मा जी वो है कि एक धरने पर बैठे थे और अगले दिन सड़क बनवा दी कोर्ट की, क्या कहेंगे सर? मैं आंसर करना चाहूंगा अधिवक्ता सभी अनुराधा मंडोला जी को। वो जो है अधिवक्ताओं की जो मेरे पास पावर है उसकी वजह से एक रात रेस कर तो ऐसा भी है, जबकि यहाँ देहरादून में तो 4-5 हज़ार मशीन है, तो सड़क भी शहर का रास्ता भी नहीं। अच्छा, ऐसी क्या स्थिति, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि लोगों को जो है धरने पर बैठना पड़ता था, लेकिन आज अधिवक्ता जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, कोर्ट तक पहुँचाते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, वही धरने पर आज। इसका कारण ये है कि जो उठा हमारे नेता बने विधानसभा और लोकसभा, अब उन्होंने धीरे धीरे पहले शासन प्रशासन से कंट्रोल करा, अधिकारियों को फिर मीडिया पर भी कंट्रोल उनका चल रहा है, और अधिवक्ताओं को में लाए और जो चाहे ये पार्टी से धरना चल रहा है देहरादून के अंदर। यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई सरकारी नुमाइंदा तक नहीं आया है, क्या कारण मानते हैं? कोई बात नहीं आया नहीं। कल को बार काउंसिल की हड़ताल है, अगर जो पूरे उत्तराखंड की बार काउंसिल की हड़ताल उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो शायद यहाँ भूख हड़ताल भी होगी और अनिश्चितकालीन होगी, और वो आएंगे नहीं, घुटनों के बल आएंगे भी और हमारी मांगे मानेंगे। जैसे ये कहे कि भाई जो सरकार है या फिर प्रशासनिक अधिकारी है उनको आना पड़ेगा, जो अधिवक्ताओं की आवाज़ है, जो उनकी मांगे है उनको माननी पड़ेगी, क्योंकि अधिवक्ता ये जब सड़कों पर होगा, धरने पर होगा, तो क्या कहे कि जो अन्य लोग हैं, जो आम आदमी है, जो गरीब लोग हैं, वो उनका न्याय उनको कैसे मिलेगा और कैसे उनकी मांगे मानी जाएगी, क्योंकि जब अधिवक्ता ही इस तरह सड़कों पर है, धरने पर है, तो आप उसको क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये लड़ाई नहीं है, ये तो हमारी नाराजगी है सरकार से। उसका हामी जी को हम लोगों ने लगभग 7-8-10 महीने पहले यहाँ पर बुलाया था, और पूरे संज्ञान में कि किस प्रकार से अधिवक्ताओं को अपने न्याय प्रणाली को पूरा करने के लिए किस प्रकार से चैम्बर की आवश्यकता है। हमारी तो सिर्फ नाराजगी है। देखिए, अधिवक्ता ने जब लड़ाई करी है, जिसको आप बोला जा रहा है कि लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई और युद्ध है ही नहीं अभी, ये तो मात्र अभी नाराजगी है। जब अधिवक्ता ने लड़ाई करी है तो इस देश को आज़ादी दिलाई है, जब अधिवक्ता ने युद्ध किया है, जब उत्तराखंड को एक अलग राज्य की पहचान मिली है, तो ये युद्ध नहीं है, ये मात्र हमारी अपनी सरकार से नाराजगी है। अच्छा, ये मात्र केवल नाराजगी है, तो वो लड़ाई और युद्ध कैसा होगा? अरे बड़े भैया, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, युद्ध क्या होता है वो तो अधिवक्ता अच्छे से जानते हैं, और अभी हम नहीं चाहते हैं कि उस प्रकार की उन बातों पर हम लोग जाए कि अधिवक्ता क्या कर सकते हैं, अधिवक्ता के पास क्या पावर है, वहाँ तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है ये सरकार हमारे पर पूरे रूप से ध्यान देगी, हमारी जो मांगे हैं उनका पूरा रूप से ध्यान दिया जाएगा, और ये मात्र चैम्बर के लिए है। आप देखेंगे हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये न्याय व्यवस्था को करने के लिए, ठीक करने के लिए एक नहीं 1000 कार्य कर रही है। तो ये होता न्याय मिले, किसी को अन्याय ना किसी के साथ हो, ये अधिवक्ता का काम है। युद्ध कौन सा आने वाला है आगे, अगर नहीं सरकार मानती है? सर नहीं, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है हमारी सरकार मानेगी, और आप देखिए ना सर, सिर्फ हमारे ही राज्य में ऐसा है कि अभी तक हम लोगों को मांग अपनी पूरी करवाने के लिए यहाँ पर हमको इस प्रकार से बैठना पड़ रहा है। अदरवाइज अभी देखिए, हम यूपी सरकार की यदि बात करते हैं तो जहाँ तक मैं अगर सही अमाउंट की बात कर रहा हूँ, शायद से 680 करोड़ रुपये योगी सरकार के द्वारा इलाहाबाद में जो अपना प्रांगण है वहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाने के लिए एक व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये अधिवक्ताओं के विरोध में कोई कार्य किया जा रहा है, सिर्फ एक नाराजगी है, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलतफहमी उसको दूर किया जाएगा। कि जल्द ही हो सकता है कि वो संज्ञान ले और शिलान्यास यहाँ पर करने के लिए अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए वो पहुँचे, लेकिन देखना होगा कि अधिवक्ताओं की जो बात है वो सरकार देख जाएगी, कब तक वो सरकार के नुमाइंदे, कब तक वो सरकार के सचिव या फिर प्रशासन
अधिकारी यहाँ आते हैं और इनकी जो मांगे हैं उसको किस तरह सुनते हैं ये देखना होगा। छोटे छोटे स्थान में जो है उनको बैठने की व्यवस्था नहीं कर सकते कि ये अपने वार्ताली के साथ बैठकर और अपनी जीवन की शुरुआत करें और आगे एक ऊंचे होने पर बैठे। क्या अधिवक्ता इस सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या अधिवक्ता इस प्रदेश का व्यक्ति नहीं है? वो भी इसी प्रदेश का व्यक्ति है। और उसकी बात करें तो जो चैम्बर होते हैं मात्र माना जाए कि 8x8 या 10x10 का एक चैम्बर होता है, वो भी अधिवक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल। मैं एडवोकेट सोमा चड्ढा, वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन देहरादून, और हम लोग यहाँ दिनांक 10 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 4 दिन हमारा एक ही मुद्दा है, एक एक करके हमारा हक है और हमारा अधिकार है चैम्बर लेना। बिना चैम्बर के प्रैक्टिस तो पॉसिबल ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, भाषाप्रामी कहे जाते हैं, उनसे अधिवक्ताओं ने मांगा है कि जल्द से जल्द कोई संज्ञान ले, कोई निर्णय ले और अधिवक्ताओं की जो बातें वो सुने और अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं उनको पूरा करने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम करें, ऐसी इनकी मांगे हैं। देखना होगा कि सरकार कब तक अपनी कंडीशन से जाती है और इन अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं उनको पूरा कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। जितने भी साथी हमारे भारत को देख रहे हैं, इसको लोग कैसे देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, क्योंकि सरकार को झुकाने के लिए अधिवक्ता सड़कों पर धरने पर आ चुके हैं।